22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में नेजाबाजी के मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल करके कॉमनवेल्थ गेम्स में नई तारीख लिखने वाले मियां चन्नू के अरशद नदीम कहते हैं कि इन्हें कोहनी और घुटने की तकलीफ इतनी अजियत दे रही थी कि वो ये सोचने लगे थे कि शायद कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेना इनके लिए मुश्किल हो जाए। इस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने इतवार 7 अगस्त 2022 के दिन बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में नेज़ाबाजी के मुकाबले में 90.18 मीटर दूर नेज़ा फेंक कर न सिर्फ पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता, बल्कि उन्होंने नेज़ाबाजी के मुकाबले की दुनिया में एक नया रिकॉर्ड भी कायम किया है। अरशद नदीम का कहना है कि मुकाबले में चौथी थ्रो के बाद इनकी कोहनी और घुटने में शदीद तकलीफ शुरू हो गई थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वर्ल्ड चैंपियन एंडरसन ने अपनी 5वीं थ्रो 88.64 मीटर तक फेंकी तो इन्हें लगा जैसे इनकी तकलीफ ख़त्म हो चुकी है और इनके अंदर एक नया जोश पैदा हो गया। जैसे कि 88 मैंने अल्हम्दुलिल्लाह थ्रो की तो पीछे ही पीटर ने जैसे थ्रो की तो मुझे भी जोश आया कि इंशाल्लाह थ्रो मेरे में है तो मैं इंशाल्लाह कर सकता हूँ। तो देखिए कि अल्लाह ताला ने थ्रो करवाई है और उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड इंशाल्लाह। अरशद नदीम की कोहनी और घुटने की तकलीफ ऐसी थी कि इनके लिए भागना और फिर बाजू घुमा के थ्रो करना शदीद मुश्किल हो चला था, लेकिन उन्होंने तकलीफ के बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दिया क्योंकि सामने इन्हें गोल्ड मेडल नज़र आ रहा था। इन्हें पता था कि 4-5 थ्रो के बाद इनकी तकलीफ मज़ीद बढ़ जाएगी, लेकिन फिर शायद इन्हें बर्दाश्त करना नामुमकिन हो जाए। इसलिए उन्होंने पहली 3 थ्रो को अपने दिमाग में फोकस कर लिया कि वो सबसे अच्छी होनी चाहिए। और फिर अरशद नदीम के जज्बे और क़ुव्वत बर्दाश्त ने वो कारनामा कर दिखाया कि 60 साल के तवील अरसे के बाद पाकिस्तान का कोई एथलीट कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुआ। अरशद नदीम ने जब इवेंट में अपना पहला नेज़ा फेंका तो ये 86.81 मीटर दूर जाकर गिरा। इनकी दूसरी बारी ज़ाया हुई, ताहम तीसरी मरतबा 88 मीटर दूर नेज़ा फेंक कर उन्होंने वाज़ेह सबकत हासिल कर ली। इस दौरान ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर ने 88.60 मीटर की थ्रो करते हुए कुछ देर के लिए सबकत हासिल की। ताहम अरशद नदीम ने 90.18 मीटर की अपनी 5वीं तारीखी थ्रो के साथ ना सिर्फ तलाई तमगा यकीनी बना लिया, ये थ्रो अब ना सिर्फ एक कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड है बल्कि अरशद वो पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने 90 मीटर से ज़्यादा दूर नेज़ा फेंका। इनकी इस कारकर्दगी की अहमियत इस बात से भी वाज़ेह होती है कि गुज़िश्ता बरस टोक्यो ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो इवेंट में तलाई तमगा जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर दूर जेवलिन फेंका था। अरशद नदीम कॉमनवेल्थ गेम्स के ट्रैक एंड फील्ड मुकाबलों की तारीख में सोने का तमगा जीतने वाले तीसरे पाकिस्तानी हैं। इससे पहले 1954 में मोहम्मद इकबाल ने हेमर थ्रो में और 1962 में गुलाम रज़ाक ने 120 गज की हडल रेस में सोने का तमगा जीता था। अरशद नदीम सन 2019 में नेपाल के शहर खटमंडू में 86.29 मीटर फासले तक नेज़ा फेंक कर साउथ एशियन गेम्स का नया रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं और इस रिकॉर्ड को उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स की तैयारी के दौरान ईरान में मजीद बेहतर किया था। इसी कारकर्दगी की बुनियाद पर वो गुज़िश्ता बरस बराह रास्त टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने में भी कामयाब हुए थे, जहां 84.62 मीटर फासले पर नेज़ा फेंक कर वो 5वें नंबर पर रहे थे। इसके साथ साथ अरशद नदीम दूसरे एशियाई एथलीट हैं जिन्होंने 90 या इससे ज़्यादा दूरी पर जेवलिन थ्रो यानी नेज़ा फेंका है। इनसे पहले 2017 में चीनी ताइपे के चाओ सोंग चेंग ने यह एजाज़ हासिल किया था। दौलत मुश्तरका मुकाबलों में ये पाकिस्तान का दूसरा तिलाई तमगा है। इससे कबल पाकिस्तानी वेट लिफ्टर मोहम्मद नू दस्तगीर बट ने 109 किलोग्राम से ज़्यादा वजन के वेट लिफ्टर्स के मुकाबले में मजमूई तौर पर 405 किलोग्राम वजन उठाकर न सिर्फ गोल्ड मेडल हासिल किया बल्कि कॉमनवेल्थ गेम्स का नया रिकॉर्ड भी कायम किया था।
अरशद नदीम का ताल्लुक मियाँ चन्नू के करीब वाक़ गांव चक नंबर 101-15L से है। इनकी पैदाइश 2 जनवरी 1997 को हुई और शादीशुदा हैं और एक बेटे और बेटी के बाप हैं। अरशद नदीम के पहले कोच रशीद अहमद साकी अरशद नदीम को कहा करते थे कि जब ओलंपिक्स में शिरकत का ख्वाब पूरा हो जाए तो फिर शादी करना, लेकिन चूंकि गांव में शादियां कम उम्री और जल्दी हो जाया करती हैं, इसलिए अरशद नदीम की शादी भी कम उम्री में ही हो गई थी। अरशद नदीम जब 6ठी-7वीं जमात के तालिब इल्म थे तो इन्हें क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था और वो क्रिकेटर बनने के लिए बहुत संजीदा भी थे, लेकिन साथ ही वो एथलेटिक्स में भी दिलचस्पी से हिस्सा लिया करते थे। तलाई तमगा हासिल करने वाले दिन इनकी बीवी सारी रात जागती रही थी, जबकि इनकी वालदा बीमार होने के सबब जल्दी सो गई थी। इन्हें फिर अगली सुबह अरशद नदीम ने फ़ोन करके अपनी कामयाबी के बारे में बताया। पाकिस्तान का नाम रोशन किया और अल्लाह ताला की दुआओं के, हमारी दुआओं को, बहन भाइयों की दुआओं से, पाकिस्तान की दुआओं से मेरे बेटे को कामयाब किया और पाकिस्तान का भी नाम रोशन किया और पाकिस्तान का झंडा हिलाया। अरशद नदीम के वालिद राज मिस्त्री का काम करते हैं, लेकिन उन्होंने स्पोर्ट्स में अपने बेटे के हर कदम पर हौसला अफजाई की। अवाम ने दुआ की है, मीडिया ने फैलाया, अवाम ने दुआ की है। मैं अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस अवाम ने बड़ी दुआ की, मैं भी बड़ी दुआ की है। मैंने फकर सी, मेरा जज्बा सी कि रब ने मैडल जित के आया मेरा बेटा इंशाल्लाह झंडा लेके आएगा पाकिस्तान। अरशद नदीम के कैरियर में 2 कोचेज रशीद अहमद साकी और फयाज हुसैन बुखारी का अहम किरदार रहा है। एक दिन अरशद नदीम के वालिद रशीद अहमद साकी के पास पहुंचे और कहा, अरशद नदीम अब आपके हवाले है, ये आपका बेटा है। रशीद अहमद साकी ने अरशद नदीम की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी संभाल ली और पंजाब के मुख्तलिफ एथलेटिक्स मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए भेजता रहा। अरशद ने पंजाब यूथ फेस्टिवल और दीगर सूबाई मुकाबलों में कामयाबियाँ हासिल की। रशीद अहमद साकी कहते हैं, यूँ तो अरशद नदीम शॉटपुट, डिस्क थ्रो और दूसरे इवेंट्स में भी हिस्सा लेते थे, लेकिन मैंने इनके दराज कद को देखकर इन्हें जेवलिन थ्रो के लिए तैयार किया। रशीद अहमद साकी ने अरशद नदीम को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स भेजा, लेकिन 1 हफ्ते बाद ही वापस बुला लिया। इस दौरान पाकिस्तान आर्मी ने भी अरशद नदीम में दिलचस्पी जाहिर की, बल्कि एक दिन आर्मी की गाड़ी आई और इसमें मौजूद एक कर्नल साहब ने रशीद अहमद साकी से कहा कि वो अरशद नदीम को आर्मी में लेना चाहते हैं, लेकिन रशीद अहमद ने यह कहकर इनकार कर दिया कि आर्मी वाले अरशद की ट्रेनिंग मिलिट्री अंदाज में करेंगे। इसके बाद उन्होंने अरशद नदीम को वापडा के ट्रायल्स में भेजा, जहां वो सिलेक्ट हो गए। अरशद नदीम के मौजूदा कोच फयाज हुसैन बुखारी हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान वापडा से है। वो खुद बैनुल-अक़वामी एथलेटिक्स मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। 2 साल कबल होने वाली साउथ एशियन गेम्स से कबल अरशद नदीम के कोच और ख़ुद अरशद नदीम ने फैसला किया था कि वो ओलंपिक्स में वाइल्ड कार्ड के जरिए नहीं बल्कि कारकर्दगी के जरिए क्वालिफाई करेगा। अब आपको अरशद नदीम के इंटरनेशनल कैरियर के बारे में मुख्तसरन बताते हैं। अरशद नदीम ने 2016 में इंडिया के शहर गुवाहाटी में मुनक्कद साउथ एशियन गेम्स और वियतनाम में होने वाली एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांसी के तमगे जीते। सन 2017 में बाको में होने वाले इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में 3री पोजीशन हासिल की। फिर 2018 में जकार्ता में होने वाले एशियन गेम्स में कांसी का तमगा जीता। इसी साल उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 8वीं पोजीशन हासिल की। इसके बाद 2019 में अरशद नदीम ने कतर में होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए 16वीं पोजीशन हासिल की और 81.52 मीटर के साथ नया कौमी रिकॉर्ड भी कायम किया। इसी साल उन्होंने खटमंडू में मुनक्कद साउथ एशियन गेम्स में 86.29 मीटर दूर तक नेज़ा फेंक कर इन खेलों का नया रिकॉर्ड कायम किया। अरशद नदीम को टोक्यो ओलंपिक्स की तैयारी के सिलसिले में ईरान के शहर मशहद में होने वाले मुकाबले में हिस्सा लेने का मौका मिला, जहां उन्होंने न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि 86.38 मीटर दूर नेज़ा फेंक कर अपना ही कायम करदा कौमी रिकॉर्ड बेहतर बनाया। टोक्यो ओलंपिक्स में अरशद नदीम वो कारकर्दगी तो ना दिखा सके जिसकी इनसे उम्मीद की जा रही थी, और वो ओलंपिक्स में जेवलिन फेंकने की अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दोहरा ना सके। फाइनल मुकाबले में इनकी बेहतरीन कोशिश 84.62 मीटर रही और वो 5वें नंबर पर रहे थे। ताहम अब कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने तारीखी थ्रो फेंक कर तलाई तमगा जीत लिया है, जो अब तक इनके कैरियर की बेहतरीन कारकर्दगी है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला अरशद नदीम को मज़ीद कामयाबियों और मज़ीद तमगों से नवाजे। आमीन।